छोटी सी कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो आपके बीच लेकर आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो बस हमारा यही है कि आप सबके मन में हम हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, इसलिए ये मोटिवेशनल वीडियो आप सबके लिए मैं बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत उदास रहती थी। वो हमेशा उसके मन में एक सी सवाल रहती थी कि आखिर मैं लोगों की तरह सफल इंसान कैसे बनूं, कैसे करूंगा सबकी तरह, मैं तो कैसे सबकी तरह जीऊँ, अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ सोचती रहती थी। उसके मन में हमेशा अनेकों प्रश्न उठते रहते थे। वह बहुत इस बात से चिंतित रहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने दादा के पास गई और पूछी, दादा मैं बड़ी होकर सफल इंसान कैसे बनूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए कोई भी अच्छी रास्ता बताइए। दादाजी ने बहुत प्यार से बोला, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो। और दादाजी ने उस बेटी को लेकर गए एक मार्केट में, एक पौधों की दुकान पे लेकर गए जहाँ पे ढेर सारे पौधे लगे थे। तो उसने पूछा कि दादा मुझे सफलता की तो रास्ता बता दीजिए, ये पौधे क्यों दिखा रहे हैं आप हमें। तो दोस्तों दादाजी ने बहुत प्यार से मुस्कुराए और बोले कि इनमें से जो सबसे छोटे छोटे पौधे हैं इन्हें हम घर ले चलेंगे, उसके बाद ज़रूर बताएंगे। दादाजी ने वो पौधों ले जाकर घर में रखा। एक पौधा ले जाकर घर में लगा दिया और दूसरा पौधा जाकर बाहर खेतों में लगा दिए और पूछने लगे कि क्या आपको पता है सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, सबसे मोटा और तंदुरुस्त पौधा कौन होगा। लड़की ने बहुत आसानी से कहा, बस इतनी सी बात दादाजी, जो पौधा घर में है, सुरक्षित है, वही तो एक दिन बहुत बड़ा सफल पौधा बनेगा और मोटा और तंदुरुस्त रहेगा। और जो बाहर है उसे तो धूप छाँव इत्यादि परेशानी मिलेगी, वो तो टूट जाएगा आंधी तूफान से, वो कैसे सफल, वो कैसे बड़ा हो जाएगा। इतनी बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, देखते हैं समय आने पर इसका भविष्य क्या होता है इन दोनों पौधों का। कुछ दिनों के बाद उस बच्ची ने बाहर जाके पढ़ाई करने लगी और शहर चली गई। उन्होंने बाहर जो पढ़ाई करते करते 1-2 साल गुजर गए। उसके बाद वो वापस दादाजी के यहाँ फिर आई और दादाजी से पूछी, दादाजी अगली बार जब आपसे मैं कुछ पूछी थी आपने नहीं बताए थे, अब की बार आपको बताना होगा कि सफलता कैसे मिलती है, सफल कैसे होते हैं लोग, कैसे बड़े बड़े काम कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, आखिर इसका क्या कारण है, कुछ तो होगा, प्लीज़ दादा बताइए ना क्या कारण है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि बेटी परेशान मत हो, आपको बता रहे हैं। दादाजी लेकर गए वहाँ बाहर जो खेत में पौधा लगाए थे उसकी तरफ नज़र दिखाएं और उंगली दिए कि देखो ये पौधा कितना बड़ा विशाल बन गया है, और जो घर में लगाया थे वो बस छोटा सा और कमज़ोर कोमल था। दादाजी ने कहा, बस यही आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या यही है, आप ही की नहीं बाकी सभी सारे दुनिया में यही समस्या है। अर्थात जो पौधा बाहर लगा था वो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहा था, जैसे धूप छाँव तूफान पानी इत्यादि परेशानियों का सामना करता था, और वो उस परेशानियों से लड़ते लड़ते एक बहुत मजबूत और कठोर पौधा बन चुका था, जो वो आंधी ना उसे तोड़ सकती थी, न धूप उसे सुखा सकता था, कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। इतना विशाल पौधा बन गया था। लेकिन जो पौधा घर में लगा था वो बस कमज़ोर ही कमज़ोर रह सकता था। वैसे कोमल ना उसे धूप लगे तो मुरझाने लगता, अगर पानी गिरे तो वो भी गिर जाता, तूफान आता तो आंधी आकर उसे तोड़ डालती, उसके डालों को निचोड़ डालती। दोस्तों अब आप ही समझ गए होंगे कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या था। तो दादाजी ने बताया कि बेटा इसी तरह आपके जीवन में और हमारे जीवन में है, जो इंसान, जो व्यक्ति इस तमाम कठिनाइयों से सामना करेगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगा और अपना यही सोच बदलना होगा, क्योंकि जो सफल बनना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, उसे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और कभी आपको दुख भी होगा तो कभी सुख भी होगा, यानी कि सफलता पाने के लिए
छोटी सी छोटी सोच में आप मत पढ़िए। आपको भी यही पौधों की तरह धूप छाँव सभी को सहन करना पड़ेगा। कोई भी समस्या आती हैं तो आपको ज़रूर अनुभवी बना जाती हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो दोस्तों को पता नहीं है कि हमें सफलता का राज क्या है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हमें बेसब्री से इंतज़ार है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम।